वेलकम बैक। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बदतरीन ट्रैफिक जैम, 0 पॉइंट से फैजाबाद और PWD तक ट्रैफिक बंद है। इस्लामाबाद की मरकजी शाहराह एक्सप्रेसवे और कश्मीर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बदतरीन ट्रैफिक जैम ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। ट्रैफिक जैम होने से मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे जबान मुगल से। जी जबान मुगल, आगाह कीजिएगा। जी जमान मुगल, आप हमें सुन पा रहे हैं? अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद मेन एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर शदीद ट्रैफिक जैम है क्योंकि टीमों की आमद के बाद ट्रैफिक बंद है। और इस वक्त इस्लामाबाद में बदतरीन ट्रैफिक जैम, 0 पॉइंट से फैजाबाद और PWD तक ट्रैफिक बंद है। एक्सप्रेसवे और कश्मीर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस चुकी है क्योंकि टीमों की आमद के बायस ट्रैफिक बंद की गई है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आया है। इस्लामाबाद में बदतरीन ट्रैफिक जैम, 0 पॉइंट से फैजाबाद और PWD तक ट्रैफिक जैम है। एक्सप्रेसवे और कश्मीर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस चुकी है, जबकि कश्मीर हाईवे पर भी शदीद ट्रैफिक जैम है। इसके साथ साथ आपको बताएं 0 पॉइंट से फैजाबाद PWD तक ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है और इस वक्त शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। शदीद इस वक्त सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है। इस हवाले से मजीद जाने के जमान मुगल से। जी जमान मुगल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक 0 पॉइंट से लेके रवात के करीब तक तकरीबन जो है वो जैम पैक है और खसूसी तौर पे जो 0 पॉइंट से फैजाबाद का एरिया है यहाँ पे मुकम्मल जो है वो ट्रैफिक जैम पैक है। और एक से बल्कि जायद 2 ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो ट्रैफिक में फंसी हुई है और जिनमें मरीज भी हैं और उनको रास्ता भी नहीं मिल रहा है। और गुज़श्ता रोज भी इस तरह की सूरत हाल पेश आई थी। जिस वक्त हमने ट्रैफिक हुकाम से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि 2 रूट थे और 2 रूट की वजह से ट्रैफिक जैम पैक हुई थी, लेकिन आज रूट भी नहीं है और उसके बावजूद भी ट्रैफिक जो है जैम पैक है, जिसकी वजह से लोग जो है वो शदीद परेशान हैं। जी बहुत शुक्रिया। जमान मुगल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आम खबर है, इस्लामाबाद में बदतरीन ट्रैफिक जैम है, 0 पॉइंट से फैजाबाद और PWD तक ट्रैफिक बंद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अब्राहम मुआहदे की जल्द तौसी का इंदिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि अब्राहम मुआहदे में जल्द तौसी होगी। उनका कहना है कि सऊदी अरब भी बहुत जल्द इस मुआहदे में शामिल होगा। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं सऊदी अरब अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बने और जब सऊदी अरब शामिल होगा तो सब शामिल होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कई ममालिक ने इस मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की है और तवक्को है कि वो जल्द ही शामिल हो जाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप का अब्राहम मुआहदे की जल्द तौसी का इंदिया सामने आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफगान पनाहगज़ीनों की वतन वापसी के हवाले से आला सतह इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे और वफाकी और सूबाई आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहाइयों तक अफगानिस्तान की अवाम की मेज़बानी की और हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, लेकिन अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगान बाशिंदों की उन हमलों में शमूलियत इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अवाम ये सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान महाजरीन का बोझ बर्दाश्त करेगी। इजलास को बताया गया कि मुल्क में मुकीम अफगान बाशिंदों की मरहलावार वापसी का अमल जारी है और 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,592 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका है। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कार्रवाई। 8 खारजी हलाक, 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 102 खवारिज मारे जा चुके हैं। फिजाई और जमीनी निगरानी के दौरान खवारिज की नकलो हरकत की निशानदेही होने पर फौरी कार्रवाई की गई। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, 6 खवारिज हलाक, 3 जख्मी। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में फित्तल खवारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद शामिल। मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम, 4 खारजी हलाक। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप की दीवार से टकराई। धमाके के बाद 3 मजीद खारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई में तीनों खारजी कैंप के बाहर ही मारे गए। चेक पोस्ट की छत गिरने से 1 जवान के शहीद जबकि 6 जवानों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। बाजोड़ में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। फोर्सेज ने फित्तल खवारिज की सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी को तबाह कर दिया गया। बारूद अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाया गया था।
वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने आला सतह इजलास में शिरकत न करने की वजह बता दी। मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माजरत की है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने बानी PTI को वोट और मैंडेट दिया। जब तक मैं बानी PTI से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता, किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि वज़ीर आज़म की सदारत में अफगान पनाहगज़ीनों की वापसी के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम मुताल्लिक़ा इदारे और सूबों की नुमाइंदगी मौजूद थी, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इजलास में शरीक नहीं हुए। अता तारा ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और अमन व अमान के हवाले से सियासत करना अफसोसनाक है। उन्होंने मजीद कहा कि आज दी गई हड़ताल की कॉल को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अता तारा ने कहा कि अफगान पनाहगज़ीनों की वापसी एक नाजुक मामला है, जिस पर तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन को मिलकर काम करना होगा ताकि अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ अफगान पनाहगज़ीनों के हवाले से और उनकी वापसी के हवाले से, जिसमें बड़े बरवक्त फैसले किए गए और पिछले फैसलों के ऊपर एक फॉलो अप लिया गया। तमाम इदारे मौजूद थे, तमाम सूबाई हुकूमतें मौजूद थीं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं उस हवाले से बात हुई। ये सियासत खेलना अमन अमान के इजलास के हवाले से अफसोसनाक है। और आज एक एहतजाज की और हड़ताल की कॉल थी, तो पूरे पाकिस्तान के अवाम ने भरपूर तरीके से रिजेक्ट किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने अज़ाइम में मुकम्मल तौर पर नाकाम। शहरियों और ताजर बिरादरी ने हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और कराची समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में जिंदगी का पहिया रवां दवां। मोटरवेज, GT रोड, रिंग रोड समेत शहरों और देहातों की शाहराएं और सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। किसी भी जगह ट्रैफिक और मामूलात ज़िंदगी तातुल का शिकार नहीं है। तमाम दफातें, तालीमी इदारे, बड़ी मार्केट्स, कारोबारी मराकज़ और सब्जी मंडियाँ मामूल के मुताबिक खुली रहीं। मोटरवेज, GT रोड, रिंग रोड और तमाम आम सड़कें खुली रहीं। आज तहरीक लब्बैक की हड़ताल की कॉल मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने इस कॉल को मुस्तरद किया है। तहरीक लब्बैक की हड़ताल मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। इस हवाले से मज़ीद जाने के नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अवाम ने इस हवाले से अपना फैसला सुना दिया है कि वो इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने शहर पसंद अज़ाइम में मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी। शहरियों और ताजर बरादरी ने बाज़ शहर पसंद नारसर की तरफ से हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद किया। लाहौर, पेशावर, क्वेटा और कराची समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में जिंदगी का पहिया रवां दवा रहा। मोटरवेज, GT रोड, रिंग रोड समेत शहरों और देहातों की शाहराएं और सड़कें ट्रैफिक खुली नहीं। किसी भी जगह ट्रैफिक और मामलात जिंदगी तातुल का शिकार नहीं हुए। तमाम दफातर, तालीमी इदारे, बड़ी मार्केट्स, कारोबारी मराकज और सब्जी मंडियां भी मामूल के मुताबिक खुली रही है। उलमाए कराम और मशाइख की अक्सरियत ने अवाम से पुरअमन रहने और शरपसंद अनासर से दूर रहने की अपील की थी। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान तफसीलात से आगाह कर रहे थे। के खिलाफ नहीं बल्कि पुरतशद्दुद गिरोह के खिलाफ फैसले किए हैं। वो मजहबी नहीं, इंतहा पसंद जमात है। इस इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को सील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद कर दी। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। अब पंजाब में कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। पंजाब में सियासी या गैर सियासी बंदे की सिफारिश पर असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जिसके पास गैर कानूनी असलहा है वो 1 माह के अंदर अंदर इसको जमा करवा दें या उन्हें हर सूरत पुलिस खिदमत मराकज पर रजिस्टर करवाना होगा। गैर कानूनी असला रखने वालों ने अपना असला जमा न करवाया तो उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात होंगे। लाउड स्पीकर भी सिर्फ अजान और खुतबात के लिए इस्तेमाल होगा। अब लाउड स्पीकर पर इश्तियाल अंगेजी और कत्ल गारत फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। बानी PTI के ट्विटर अकाउंट पर 400 नाशे गिरने का जिक्र किया गया। पंजाब हुकूमत पीका एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का कहना है कि हर चीज़ का हल कानून की बालादस्ती में है। उलमा ने बरमला इजहार किया है कि पहिया जाम हड़ताल का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की ताजर बिरादरी ने भी ऐसी किसी कॉल का ऐलान नहीं किया। क्या ये रवश इस मुल्क के अंदर अब खत्म नहीं होनी चाहिए कि हम डंडा उठाएं और एक दूसरे के सर फाड़ें, हम डंडा उठाएं और लोगों को लाशें गिराएं? ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान उलमा कौंसिल, इसकी हलीफ जमातें भी कोई ऐसा काम करती हैं तो कानून की बालादस्ती। Bashar and
Advisor on privatization, Government of Pakistan, Muhammad Ali, federal ministers, members of UAE delegation, parliamentarians, government officials, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good afternoon. Your Highness, it's great pleasure to welcome you here in your second home, Pakistan, and please convey my very warm regards to my very dear brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, President of UAE. As we all know, his late father, your grandfather, Sheikh Zayed, may Allah grant him place in Jannah, truly loved Pakistan and the people of Pakistan. He would think of Pakistan and support Pakistan. List of his generosity will not finish. And today again, we have in the shape of his great son, my very dear brother, the President of UAE. His heart beats with Pakistanis. And today we are witnessing the signing ceremony because of His Highness's vision, his commitment to support Pakistan's economy and have joint ventures, promote trade in a way which is a win-win situation. Privatization of First Women's Bank, drop of rain, Rahma min Matar. And inshallah, this will be the beginning of a very long, happy journey towards building our economic relations, joint ventures, investments in various fields, which will ultimately give dividends to both sides. I remember, Your Highness, that when we took over this government back in March 2024, this was one of the first topics which propped up during our discussion. And Field Marshal, proactive as he is, has a mind always alert, focused on issues very sharply. This project he raised last year. Rest is history. And Alhamdulillah, today, through a great teamwork led by, obviously, former Chairman Privatization, Mr. Aleem Khan, and Secretary Commerce, and other team members, again, at that point in time, fully strategically supported by the Field Marshal, and now led by Mr. Muhammad Ali. I don't know him from Adams. I met him first time last year. I think he's an excellent choice for this purpose, and he has seamlessly clinched this issue with his counterparts, and very ably supported by Deputy Prime Minister, who is head of this committee. Today we witness signing ceremony, and this bank, First Women's Bank, meant for our female entrepreneurs, female businesswomen, female strategists in the field of IT, field of commercial business ventures, joint ventures, will have a great opportunity through the windows of this bank to really grow in their field and expand in whichever
field of industry, agriculture and commerce, they would want to. And this bank, I know, will now progress by leaps and bounds through very professional management and, of course, very visionary leadership. Ladies and gentlemen, I would like to conclude that this is the beginning of a journey of happiness, prosperity and progress between the two great brotherly countries, UAE and Pakistan. I know that many projects are in the pipeline, under discussion between the two teams, and inshallah in time to come we will have such many ceremonies in days, weeks and months to come. I have not used the word year consciously, because this work has to be completed in days, weeks and months and not in years. God bless UAE, Pakistan friendship. Allah give you more power to do these projects in times to come. And this is a portfolio which I'm following very eagerly, because we have to completely restructure our state-owned enterprises, which are many but are not running efficiently. And our aim is, our commitment to the people of Pakistan is that we are going to restructure everything, and private sector will run business. We will be acting as a catalyst to promote business, but not do business as government. Thank you very much. Pakistan, UAE friendship Zindabad. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। G2G फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान और UAE के दरमियान होने वाले मुआहदे की तकरीब थी, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और ज़ैद बिन हमदान की आमद पर शुक्रिया अदा किया। पाक अफगान कशीदगी, अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी में आर्जी तोसी। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के अख्तिताम तक बढ़ा दिया गया। आर्जी जंगबंदी में तोसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई। आला सतह मुज़ाकरात बरोज़ हफ्ता शुरू होने की तवक्को है। 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी आज 6 बजे ख़त्म हुई है। 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी आज शाम 6 बजे खत्म हुई है, जिसमें मजीद तोसी की गई है। पाक अफगान कशीदगी के हवाले से अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान तोसी की गई है। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे रिजवान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है और मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जारी कशीदगी थी और इसके दौरान जो आर्जी जंग बंदी में तोसी कर दी गई है, सफारती ज़राए के मुताबिक ये तोसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई है और इसका मकसद दोहा में जो जारी अहम मुज़ाकरात है उसके मुकम्मल होने तक फरीकैन पुरअमन माहौल उनको फराहम करना है। और ज़राए ने ये बताया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हुकूमतों के दरमियान जो आर्जी जंग बंदी है उसकी मुद्दत आज शाम 6 बजे इख्तिताम पजीर हुई है। ताहम मुज़ाकरात की हसास नोयत को मद्देनजर रखते हुए इसमें आर्जी तोसी कर दी गई और साथी ज़राए के मुताबिक दोहा में जो आला सतही मुज़ाकरात जो कि हफ्ता के रोज शुरू होने हैं उसकी जो तवक्को की जा रही है, जिसमें फ्रीकैन के दरमियान एतमाद की बहाली, सरहदी सिक्योरिटी और दहशतगर्द नासिर की मौजूदगी और दीगर जो दो तरफा अमूर है उस पर बातचीत की जाएगी। ये आर्जी जंगबंदी ऐसे वक्त में इसकी तोसी की गई है जब दोनों ममालिक के तल्लुकात में तनाव बरकरार है और सरहदी इलाकों में माजी करीब में कशीदा सूरत हाल भी देखी गई है। ताहम पाकिस्तान की जो सरकारी हुकाम के मुताबिक इस वक्त जो ये ताज़ा तरीन पेशरफ्त है इसमें कोई बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता जो सफारती सतह पर जो मुज़ाकरात जारी रहने और कशीदगी में जो ये कमी की ये कोशिश की जा रही है। जी रिजवान, बताइएगा आर्जी जंगबंदी की तोसी कितनी मुद्दत के लिए की गई? कल जो दोहा में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये गैर महीना मुद्दत इसको कहा जा सकता है, जो कि कल अगर मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं होते तो ये दोबारा जो सीज फायर किया गया है इसको मंसूख कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी आज शाम 6 बजे खत्म हुई, जिसमें मजीद तोसी की गई है। लाहौर में महदूद सतह पर बसंत मनाने की तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बसंत से मुतालिक सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। बसंत फेस्टिवल सिर्फ 2 रोज के लिए हफ्ता और इतवार को होगा।
अंदरूनी लाहौर के इलाकों में महदूद सतह पर बसंत की इजाज़त तजवीज़ की गई है। शाही कला, मुची गेट, पार्टी गेट और रंग महल शामिल हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोदल से। जी उमर दराज, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौरियों का इंतजार खत्म होने को है, क्योंकि अब इस सिलसिले में एक बड़ा कदम उठाया गया है और लाहौर में खासकर अंदरून शहर जो है वहां पे महदूद सतह के ऊपर बसंत मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश कर दी हैं और बताया गया है कि जो बसंत फेस्टिवल है वो 2 रोज यानी हफ्ता और एक बार वीकेंड के ऊपर होगा और ये अंदरून के इलाकों तक ही इसको महदूद रखा जाएगा। और अंदरून के इलाकों की बात करें तो शाही कला है, मोची गेट है, भाटी गेट है, रंग महल है और दीगर जो जोन्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है जहां पे इजाजत होगी। पंजाब की जो सीनियर मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब, उनकी सदारत में एक अहम इजलास हुआ जहां पे महफूज बसंत प्लान तैयार करके हुकूमत को पेश किया गया है और हिफाजती इक़दाम ये हैं कि तेज धाती, नायलॉन और केमिकल डोर के इस्तेमाल पे मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। सिर्फ कपास या निशास्ते से जो तैयार शुदा डोर होती है उसके इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी और इसके अलावा डोर और पतंगों पर बार कोड लाजमी करार देना होगा। जो गैर रजिस्टर्ड पतंग फरोश हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, उमर दराज गोंदल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।